बहुत से ऐसे ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं जो कि आईडीई के तौर पे आप यूज कर सकते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। यानी आपने प्रोग्रामिंग करनी है, आपने कोडिंग करनी है, तो उसके लिए बहुत से ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं और बहुत से डिफरेंट फीचर्स हैं हर टूल के अंदर। मगर इसके अंदर इस वीडियो में मैं आपको ये टूल बताने लगा हूँ जिसका नाम है रेपलिट। रेपलिट एक बहुत ही जबरदस्त ऑनलाइन आईडीई है जिसके अंदर आप बहुत सी डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। और इसके अंदर इवन फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं। यानी आप कोई प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं और उसके अंदर आपको कोई फ्रेमवर्क चाहिए, कोई लाइब्रेरी यूज करनी है, तो सिंपली आप इसके अंदर वो यूज कर सकते हैं। तो बहुत से डिफरेंट ऑनलाइन आईडीज हैं, मगर ये एक बहुत बेहतर ऑनलाइन आईडीई है जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। तो अब हम देख लेते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। सिंपली आपने वेबसाइट पे लॉगिन करना है जिसका नाम है replit.com। आप सिंपली यहाँ पर लॉगिन कीजिए और आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी। फिर आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे जाके साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के लिए सिंपली आप अपनी ईमेल एड्रेस यूज कर सकते हैं, आप अपना गूगल अकाउंट यूज कर सकते हैं, गिटहब यूज कर सकते हैं या फिर ईमेल यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप साइन अप कर लेंगे, यानी कि अपना अकाउंट वगैरह इसके अंदर लॉगिन की डिटेल्स डाल देंगे। अभी मैंने इसके अंदर गूगल का ऑप्शन यूज किया है, आप कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कर लेंगे आपके सामने ये खुल जाएगा, वेलकम टू रेपलेट। इसके अंदर वो कह रहा है कि आपने किसके लिए यूज करना है। तो हम इसको फॉर पर्सनल यूज कर लेते हैं। हाउ मच सॉफ्टवेयर क्रिएशन, जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप उसको कर लें। आप बिगिनर हैं, आप बिगिनर पे कर लें। उसके बाद आपको एक प्रो अकाउंट की वो दे रहा है कि 14 डे आपको फ्री ट्रायल मिल रही है, मगर इसकी जरूरत नहीं। इसको हम बाद में देख लेंगे। अभी जो हमने करना है वो सिंपली है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हमारे पास अवेलेबल है पहले से, उनको कैसे यूज करना है। वो बहुत आसान है। यहाँ पर वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि एक टेम्पलेट को इस्तेमाल करें, कोई भी एक टेम्पलेट आप चूज कर लें। तो आपके सामने ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पर पाइथन की आ रही है और यहाँ पे Node.js की आ रही है। इस वीडियो के लिए हम पाइथन यूज कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको वो कह रहा है यूज टेम्पलेट, यानी कि टेम्पलेट का कोई नाम लिख लें आप। तो हम सिंपली रख लेते हैं कि लर्न पाइथन। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं वो दे दें, नहीं देना चाहते कोई मसला नहीं। और यहाँ पे है ये पब्लिक, यानी कि पब्लिकली कोई भी इस प्रोजेक्ट को व्यू कर सकता है। तो आप जब ये अपनी डिटेल्स ऐड कर लें तो उसके बाद आपने क्लिक कर देना है यूज टेम्पलेट के ऊपर। तो जैसे ही आप करेंगे इसके ऊपर क्लिक तो आपके सामने ये खुल जाएगा, वेलकम टू वर्क स्पेस। ये सारी आपको गाइडलाइन दे रहा है कि ये कोड एडिटर है आपका। उसके बाद आपके पास यहाँ पे रन की ऑप्शन है, जब आपने कोड रन करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे जाएं, यहाँ पे आपको आउटपुट दे रहा है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे साइड बार है जिसके अंदर आपके प्रोजेक्ट फाइल्स के नाम है main.py, जो कि पाइथन की फाइल का नेम है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे इनवाइट की ऑप्शन है, आप कोलैबोरेट कर सकते हैं लोगों के साथ। तो ये इसका बेसिक एक डैशबोर्ड है जिसके अंदर हमारे पास अभी फिलहाल main.py पाइथन की फाइल खुली हुई है और यहाँ पे हम कोई भी कोड लिख सकते हैं। मगर इससे पहले मैं आपको होम पेज इसका दिखा दूं कि होम पेज के ऊपर आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस होंगी, पोस्ट राइटर की, डिप्लॉयमेंट की, यानी जो भी उनकी लेटेस्ट चीजें हैं, लेटेस्ट रिसोर्सेज हैं, वो सारे आप यहाँ पे जाके अपनी प्रोफाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, पिक्चर डाल सकते हैं, सारा कुछ। वो आपकी अकाउंट सेटिंग्स है यहाँ पे, उसके अंदर हम ज्यादा नहीं देखेंगे। हम सिंपली पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर जो मेन चीजें हैं वो क्या है। तो यहाँ पर आप टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे, आपको ये डिफरेंट टेम्पलेट्स दे देगा। यहाँ पे है कि व्हाट डू यू वांट टू बिल्ड, यहाँ पे एआई से रिलेटेड आपको ऑप्शंस देगा, वेबसाइट से रिलेटेड यहाँ पे है, और उसके बाद ग्राफिक्स से रिलेटेड। तो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं यहाँ पर। मगर नीचे आएंगे तो आपको ये बताएगा कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस इसके ऊपर यूज की जा सकती हैं। तो तकरीबन सारी लैंग्वेजेस जो लोग यूज कर रहे हैं, जो बहुत पॉपुलर हैं, उन सब के लिए ये टूल बेहतरीन है। खासतौर पे अगर पाइथन वगैरह कर रहे हैं, HTML CSS कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं, C++ कर रहे हैं, तो उसके लिए ये बेहतरीन है। तो आप व्यू मोर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको और भी डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। फिर नीचे आपको पाइथन डेटा साइंस से रिलेटेड दे रहा है, ओपन AI। ये सारी डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं जो आप यूज करके अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। नीचे वेबसाइट से रिलेटेड है। तो ये तो हो गया बेसिक टेम्पलेट्स का। अब आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे माय रेपल्स के अंदर, तो ये इनके आपको यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे जो भी आपने क्रिएट किया हो। जिस तरह अभी हमने ये लर्न पाइथन के नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद डिप्लॉयमेंट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स की ऑप्शंस हैं, साइकिल्स की ऑप्शन है, ये उनके साइकिल्स हैं, आप खरीद सकते हैं इन्हें। तो ये उनकी इन बिल्ड करेंसी आप कह लें, इसको आपको बाय करना पड़ेगा। तो उसके नीचे आपके पास बाउंटीज हैं। यहाँ पर लोगों ने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं जिनको आप
जिनके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप इन प्रोजेक्ट्स को पिक करें, उनको आप ये कोड लिख के दें तो वो आपको पे भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट ऑप्शंस है इसके अंदर। फिर कम्युनिटी है, आपको कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, कोई आपने क्यूरी सर्च करनी है तो वो आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। फिर लर्निंग के अंदर लर्निंग रिसोर्सेज भी हैं कि आपने पाइथन सीखनी है तो ये उसका पूरा आपको एक कह लें कि गाइड दे रहा है, पूरा कोर्स दे रहा है, शॉर्ट कोर्स दे रहा है। उसके अलावा और भी डिफरेंट चीजें हैं नीचे, डिफरेंट किस्म के कोर्सेज हैं वो आप कर सकते हैं। फिर थीम्स है, इसके अंदर आप थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस किस्म की आपको थीम चाहिए, आपने जो भी आप सूटेबल है जिस थीम से, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सटेंशंस है, यहाँ पे डिफरेंट एक्सटेंशंस वो दे रहा है, इसके अंदर आपको बहुत सी ऑप्शंस मिल जाएंगी। बहुत से लोग एक्सटेंशंस यूज करते हैं डिफरेंट आईडीज के अंदर, तो इसके अंदर भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। फिर टीम्स का है कि आप टीम अकाउंट बनाना चाहते हैं, उसके अंदर कोलैबोरेट करना चाहते हैं लोगों के साथ, तो वो भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चले जाते हैं और जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया था वो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। लेकिन अगर आपने कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये ट्रेपल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये दोबारा आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स दे देगा। ये हमने पहले चूज की थी, पाइथन चूज की थी, उसके अलावा नीचे डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं। जिस तरह अगर आपने कोई जावा का प्रोजेक्ट बनाना है, आप जावा सर्च कर लें और यहाँ पे जावा से रिलेटेड सारी ऑप्शन आपको अवेलेबल है। फिर उसके अलावा कोई फ्रेमवर्क करना है, जिस तरह के पाइथन में फ्रेमवर्क्स होते हैं डिफरेंट, जिस तरह फ्लास्क है वेब एप्स के लिए, तो अगर आप फ्लास्क को सर्च करेंगे तो वो भी यहाँ पर आपको अवेलेबल होगा। तो इस तरह से रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं जिनके थ्रू लोग, खास तौर पे अगर आप सीख रहे हैं तो उसके लिए ये बेहतरीन है कि आप इसी को यूज करें और इसी के ऊपर सीखें, बजाय इसके कि आप अलग से जाके पाइथन को डाउनलोड करें, फिर उसके बाद फ्रेमवर्क्स को डाउनलोड करें। तो यहाँ पे आपको रेडीमेड चीज मिल रही है, और वो भी ब्राउजर के ऊपर ही। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नेम लिख सकते हैं, जो भी आपका नेम है। पहले आप चूज कर लें टेम्पलेट, उसके बाद आप यहाँ पे नेम लिख लें प्रोजेक्ट का। फिर आप एक और ऑप्शन है यहाँ पे, वो है इंपोर्ट फ्रॉम गिटहब। आपके पास गिटहब पे कोई प्रोजेक्ट पड़ा है तो वो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जब आपके पास ये सेटिंग सारी कंप्लीट हो जाए तो फिर आप क्रिएट रेपल कर लेंगे और आपका जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन वो मैं नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे पहले से एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे इसके जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिलेंगी कि आप डिलीट करना चाहते हैं, पिन करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं। तो ये भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो फिलहाल हम इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे जाके बना लेते हैं। दोबारा से मैं पाइथन सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे लर्न पाइथन के नाम से एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। जैसे ही आप क्रिएट रेपल पे करेंगे तो ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। क्योंकि ये हमारे पास फ्री है तो उसके अंदर थोड़ी लिमिटेशंस होती हैं। यहाँ पे आपको वो कह रहा है कि 51% सीपीयू यहाँ पे यूज हो रहा है। उसके अलावा रैम आपकी इतनी यूज हो सकती है, स्टोरेज आप इतनी कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं। मगर खास तौर पे अगर आप सीख रहे हैं तो उसके लिए इसके अंदर कोई मसला नहीं होगा आपको। आप इसको सीखने के लिए बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, उसमें आपको इतनी चीजों की कैपेसिटी की जरूरत नहीं है। ना इतनी स्टोरेज की जरूरत है, ना इतनी रैम की, ना इतनी सीपीयू की। तो उसके लिए ये बेस्ट है। यहाँ पे आपको फाइल्स के अंदर आ रहा है मेन डॉट पी वाई, ये पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन है, पाइथन की फाइल का नाम है मेन डॉट पी वाई। ये बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे दे रहा है। तो आप सिंपली कोई भी अगर कोड लिखें यहाँ पे और इसको आपने रन करना है तो उसका ऑप्शन है, यहाँ से जाके आप इसको दबा दें, या फिर आप कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल एंटर दबा सकते हैं। तो जैसे मैंने कंट्रोल एंटर दबाया कीबोर्ड पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंसोल में आउटपुट आ गया। तो ये है, इतना आसान है इसको सेटअप करना, इसमें प्रोजेक्ट बनाना। इवन आप चाहें तो आप और भी फाइल्स बना सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रही है न्यू फाइल की। आप यहाँ पे जाके कोई और फाइल बना लें, आप टास्क डॉट पी वाई एक और पाइथन फाइल बना लें, तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। फिर उसके बाद आप फोल्डर्स भी बना सकते हैं। आपने न्यू फोल्डर बनाना है, आप सिंपली न्यू फोल्डर के नाम से कोई फोल्डर बना लें, या कोई भी आप नाम रख सकते हैं, इवन रीनेम तक कर सकते हैं। तो वो डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हैं, अगर कोई पहले से ही पाइथन फाइल आपके पास मौजूद है वो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम से। आप इवन फोल्डर अपलोड कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट पहले से ही आपके पास बना हुआ है वो आप अपलोड कर सकते हैं। और जब आपने कोई प्रोजेक्ट कर लिया है और अब आप चाहते हैं उसको आप सेव कर लें अपने पास, तो आप इवन उसको डाउनलोड एज जिप भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट चीजें हैं, आप इसके अंदर कर सकते हैं। और उसके बाद आप चाहें तो इसको डिलीट कर दें, डिलीट की ऑप्शन है, इसको आप डिलीट करें। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे है। इसीलिए ये एक बहुत बेहतरीन टूल है बाकी टूल्स के मुकाबले में जो ऑनलाइन है। तो इसको आप यूज कर सकते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखने के लिए।